जो युवा है वो चिराग पासवान के दीवाने हो चुके हैं, और जब वोटर दीवाना होता है तो वोट से ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा, तो चिराग पासवान जी वोट से मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग पासवान जी को हम पिछले 2-3 सालों से बोल रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनना बिल्कुल कुंडली में लिखा चुका है। अच्छा। ये विजय पांडे का भविष्यवाणी है, और बिहार को अगर कोई बचाएगा तो चिराग पासवान ही बचा सकता है, और कोई चेहरा नहीं है। जब भी विधानसभा का चुनाव होगा तो चिराग पासवान के चेहरा पर चुनाव होगा। अच्छा। और माननीय चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार का बदलाव होगा। अगर भगवान अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, और आप देखिए ना कि मोहम्मदन लोग भी जो जिन्होंने मुकदमा लड़ा है वो भी फूल बरसा रहे हैं। इनको समस्या वहां है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ होके भगवान के मंदिर के लिए सब उत्सव मना रहे हैं। अच्छा। तो इनको लग रहा है कि मेरा वोट बैंक गायब हो जाएगा। रामलला विराजमान होने वाले हैं 22 जनवरी को अयोध्या में। प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा किया जाएगा। अब जानते हैं राम मंदिर का 22 जनवरी को होना है, लेकिन तमाम राजनीतिक बिहार में चालू हो गई है, पूरे देश में राजनीतिक चालू हो गई है। और बिहार में जो राजद के लगातार बयान आ रहे हैं, राजद के विधायकों का, राजद के नेताओं का, राजद के कार्यकर्ताओं का जो लगातार बयान है, कहीं तेजस्वी यादव का कभी बयान सामने आ जाता है, कभी तेज प्रताप यादव का बयान सामने आ जाता है कि हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, हम वृंदावन जाते हैं, हम अयोध्या क्यों जाएं। फतेह बहादुर सिंह का भी बयान सामने आता है। बिहार के शिक्षा मंत्री जो हमेशा अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, उनका लगातार बयान सामने आता है कि मंदिर जो है गुलामी का रास्ता है। उसके बाद एक अजय यादव है राजद के विधायक, उनका बयान है कि 22 जनवरी को बीजेपी बम ब्लास्ट करा सकती है अयोध्या में अपने राजनीतिक फायदों के लिए, धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए। तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विजय कुमार पांडे, लोजपा रामविलास के शिवहर के जिला अध्यक्ष से पूर्व विधायक के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। अपनी बात को बड़ी मुखरता से रखते हैं, तमाम बातों पर इनसे चर्चा होगी। सबसे पहले न्यूज एक्शन बिहार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा, तमाम जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है रामलला का, इतने सालों के संघर्ष के बाद, लेकिन तमाम जो मामला सामने आ रहा है, राजद का जो रुख देख रहे हैं आप, तमाम देख रहे हैं, लगातार विवादित बयान दिया जाता है रामलला के ऊपर। आप एक चीज को समझ लीजिए, मीडिया के बंधु हैं, आप एक चीज को समझिए कि जो बिहार की जो राजनीतिक है, या आरजेडी हो या जदयू वाले लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं, बयानवीर बने हुए हैं बिहार में, मकसद को समझिए। चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं, या जो विधायक हैं, या जो भी लोग जो बोल रहे हैं, उनके पीछे कोई और है। ये सब लालू यादव अपने पीछे रह के अपने विधायक से, अपने मंत्री से बुलवाया जाता है इन चीजों को। उसका मकसद एक ही है कि इनका, नीतीश जी का और लालू जी का जो वोट बैंक था वो खसकता हुआ चला गया। अब तो कुछ ना कुछ उन्माद फैलाना है, समाज को बांटना है, भगवान राम के ऊपर बोल के या कृष्ण के ऊपर बोल के बिहार में एक चर्चा बनाए रखना है। और चर्चा ऐसा बनाना है, ताजुब होता है इन लोगों को देखते हैं तो हमारे ऐसे लोगों को शिवहर में बैठ के बड़ी ताजुब होता है। ये जो बयानवीर बने हुए हैं, इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया है। क्या हालात है बिहार के स्कूलों का, ये छुपा हुआ नहीं है। पढ़ाई तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, पढ़ाई नाम का तो कोई, और शिक्षा मंत्री को अपने ऊपर बयान देना चाहिए कि उसकी व्यवस्था क्या है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था कितना बढ़िया हो रहा है, लेकिन अपनी कमी छुपाने के लिए शिक्षा व्यवस्था तो चौपट हो चुका है। या तेजस्वी यादव जो बयान देते हैं कि पहले हॉस्पिटल जाओ, अगर बीमार पड़ोगे तो हॉस्पिटल जाओगे, तब मैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि आप आइए और हॉस्पिटल में हम चलते हैं आपके साथ, क्या व्यवस्था आपका है वो तो हम देखेंगे कि गरीब का क्या स्थिति है। पूरे बिहार में स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल व्यवस्था चौपट हो चुका है, चौक कर गया है। कहीं कोई डॉक्टर नहीं बैठता, कोई दवाई नहीं मिलता। शिवहर में तो यह स्थिति है कि हर मरीज को रेफर किया जाता है। कहने को तो सीताराम सरोजा सदर हॉस्पिटल है, लेकिन इलाज के नाम पर लूट खसोट चल रहा है। ये तो मंत्रालय में अपनी बात, उन्होंने अपने विभाग की बात करना चाहिए। ये भगवान पर और सनातन पर टीका टिप्पणी करने वाले ये ठेकेदार लगे हुए हैं क्या? ये जो शिक्षा मंत्री हैं, या ये किस बात के, ये मठाधीश हैं, ये कोई साधु संत लोग हैं कि ये शिक्षा देते हैं कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। इन लोगों का बुद्धि खराब हो चुका है। हमको जो लगता है ना, ये लालू जी और नीतीश जी के जितने भी लोग हैं,
इनका बुद्धि खराब हो चुका है। बुद्धि इसलिए खराब हो गया है कि 33 साल से बिहार को इन्होंने लूटा है। अच्छा, आपने देखा है कि ईडी ने फिर कल परसों चार्जशीट किया है, जिसमें राबड़ी देवी, मीसा भारती, ये लोग लूट खसोट जो शुरू से किए हैं, ये लोग अपनी कमी छुपाने के लिए ये सबको जाना है जेल। अच्छा, और जेल जाने से पहले ये लोग एक माहौल बनाना चाहते हैं बिहार में, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर एक ये माहौल बना रहे हैं बिहार में कि जो मेरा जो जमीन जो खसकता जा रहा है उस जमीन को बरकरार रखा जाए। इसलिए ये लोग जिस बयान का कोई मायने मतलब नहीं है वो बयान ये लोग देते रहते हैं, जिससे हो क्या कि जो एक जो सांप्रदायिक तनाव हो समाज में हो, जात पात में लोग बटे। लेकिन एक चीज ये लोग भूल रहे हैं, शायद ये लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कि बिहार में जो युवा है वो हर चीज को समझ गया है। 33 साल का इनका राज, 15 साल लालू जी रहे, 18 साल से चाचा नीतीश जी भी हैं। और बिहार की क्या स्थिति है कि बिहार बदहाल हो चुका है। और बदहाली में ये 33 साल जो है इन लोगों का, इनके पास विकास के नाम पर कोई चीज बताने के लिए नहीं है। आप लगातार कह रहे हैं कि बिहार बदहाल कर दिया इन लोगों ने, कि लगातार अभी सरकारी नौकरियां बांटी जा रही हैं, लगातार जो है आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मुखिया, उप मुखिया, लगातार लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, लोगों का मानदेय बढ़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि हम तो रोजगार देना है, हम लोग कलम की राजनीति करते हैं और कुछ लोग तलवार बांटने का काम करते हैं। आप हमको एक चीज बताइए ना, रोजगार आप दे रहे हैं, बिहार में जो युवा बेरोजगार है आप कितना रोजगार दिए हैं? जो संख्या बल देखिए ना कि बेरोजगारी है कितना, और आपने और रोजगार आप कुछ नहीं दे रहे हैं, सबको आप बेवकूफ बना रहे हैं। रोजगार के नाम पर जो खेल चल रहा है वो तो हम लोग समझ रहे हैं कि पटना में क्या खेला हो रहा है, या बीपीएससी का जो परीक्षा है उसमें क्या खेला हुआ है, वो खेल तो सब हम लोग समझ रहे हैं। आपको चुनाव में जाना है, आपके पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। 15 साल उनका और 18 साल 19 साल इनको हो गया है। अच्छा। और बताने के लिए तो मंच से कुछ नहीं है, तो बताने के लिए उपलब्धि नहीं है तो भगवान राम पर टीका टिप्पणी करो, भगवान कृष्ण पर करो, सरस्वती मां के ऊपर टीका टिप्पणी करो, समाज को बांटो, समाज को बांट के शासन चलाओ। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं, जो हम जो देख रहे हैं कि जो बिहार का युवा है वो जात पात में बंटने वाला अब नहीं है। युवा बात को समझ गया है। क्या हुआ इनका? जातीय सर्वे कराए थे ये 2 अक्टूबर के दिन कि भैया हम जातीय सर्वे करा दिए हैं, ये कराए हैं, वो कराए हैं, कहीं मुद्दा है क्या? हर कोई समझ रहा है कि जात पात से अब काम नहीं चलना है, विकास से काम चलना है। स्वास्थ्य विभाग बढ़िया होगा तब मेरा किसी का इलाज होगा, शिक्षा व्यवस्था बढ़िया सरकारी स्कूल में होगा तो गरीब के बच्चे पढ़ पाएंगे। और गरीब के बच्चे कहाँ स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे कि प्राइवेट में जाएंगे पढ़ने? तो इन लोगों का बहुत बड़ा एक गेम है कि स्वास्थ्य विभाग खराब करके रखो, तो नर्सिंग होम चलेगा प्राइवेट लोगों के साथ में, या जो सरकारी स्कूल है उसका व्यवस्था खराब रखो। अब इन लोगों के पास कोई चारा नहीं बच गया है और इनका वोट बैंक खसकता जा रहा है। और आपको ताज्जुब होगा कि 22 तारीख के बाद 22 जनवरी रामलला जैसे विराजमान हो जाएंगे अयोध्या में। अच्छा, यही लोग तो कहते थे कि भाजपा का ये मुद्दा है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। अब जब प्रधानमंत्री जी डेट भी बता दिए, 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रहा है, तो मुद्दा तो खत्म हो गया। लेकिन इन लोगों को परेशानी है, इन लोगों को बड़ी परेशानी है कि पूरे हिंदुस्तान में 22 जनवरी को दिवाली मनाया जाएगा। एक जो 500 सालों का जो हमारे ऊपर जो एक बहुत बड़ा कलंक, जिसका देश ताजुब होता है, राम का देश, और राम ही टेंट में रह रहे थे, हमारे लिए तो गौरव की बात है 22 तारीख। और इससे ये लोग भयभीत हैं, ये लोग जो बोल रहे हैं भयभीत भी हैं। और तमाम ये लोग आरोप भी लगाते हैं कि बीजेपी राम के नाम पे राजनीति करती है। कहां राजनीति कर रही है? कि बीजेपी के मार्केटिंग ब्रांड बन गए हैं। अभी लोग को समझ उतना है। अच्छा। अगर भगवान अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, और आप देखिए ना कि मोहम्मदन लोग भी जो जिन्होंने मुकदमा लड़ा है वो भी फूल बरसा रहे हैं। इनको समस्या वहां है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ होके भगवान के मंदिर के लिए सब उत्सव मना रहे हैं। अच्छा। तो इनको लग रहा है कि मेरा वोट बैंक गायब हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि मोहम्मदन जो है वो भी इस बात को समझ गया है कि हमको बटना नहीं है, हमको जात पात में, हिंदू मुसलमान में नहीं जाना है।
जो बिहार का विकास की बात करेगा। आज चिराग पासवान के लिए पूरा बिहार का युवा गोलबंद है, इसलिए कि चिराग पासवान जी विकास की बात करते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एक ही मकसद है कि जो बीमार बिहार इन लोगों ने कर दिया, इसका इलाज कैसे होगा। बिहार हमारा जो गौरवशाली, जो हमारा अतीत था, जो हम बिहारी थे, वो जो हमारा इन लोगों ने समाप्त कर दिया, उस गौरव को कैसे हासिल किया जाए। इसलिए चिराग पासवान जी हमारे बार बार बोलते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उसका एक ही मकसद है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मतलब है कि सारे बीमारी का इलाज है उसमें, कि हम विकसित बिहार चाहते हैं, हम खूबसूरत बिहार बनाएंगे, हम शिक्षित बिहार बनाएंगे, हम एक ऐसा बिहार बनाएंगे कि पूरे हिंदुस्तान में बिहार का गौरव हासिल हो सके। तमाम राम मंदिर पे बात हो गई, क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में आपके चिराग पासवान सीएम बनेंगे बिहार के? चिराग पासवान जी को हम पिछले 2-3 सालों से बोल रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनना बिल्कुल कुंडली में लिखा चुका है। अच्छा। ये विजय पांडे का भविष्यवाणी है, और बिहार को अगर कोई बचाएगा तो चिराग पासवान ही बचा सकता है, और कोई चेहरा नहीं है। लोग आरोप लगाते हैं कि चिराग पासवान किसी भी जिंदगी में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। आरजेडी वाले लोग को लगाने दीजिए ना, उनको क्या, उनका तो बुद्धि खराब हो चुका है। अच्छा। जैसा जैसा बयान वो लोग दे रहे हैं, इनका तो बुद्धि खराब हो गया है। आप जाते हैं, मीडिया के बंधु हैं आप जाते हैं गांव गमई खेत खरियान में, जो युवा है वो चिराग पासवान के दीवाने हो चुके हैं। और जब वोटर दीवाना होता है तो वोट से ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा, तो चिराग पासवान जी वोट से मुख्यमंत्री बनेंगे। और तेजस्वी यादव को तो जेल जाना है, उनको तो सजा होना है। पाप, ये लोग जो पाप किए हैं उसका सजा तो मिलेगा इन लोगों को ना। अच्छा। तो चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री कौन बनाएगा? वोटर बनाएगा। और जब वोटर बोल रहा है कि बिहार को बचाएगा, तो चिराग पासवान नहीं बचाएगा। अभी आपका गठबंधन जो है एनडीए के साथ है, क्या एनडीए बिहार में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएगी? आप एक बात नोट कर लीजिए कि हम लोग एनडीए के साथ हैं। सबसे पहले हमारा लक्ष्य है कि 40 के 40 लोकसभा सीट जीतकर और फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को हाथ को मजबूत किया जाए। तो जो बिहार में जो हवा चल रहा है, ये लोग मुगलते में हैं, आरजेडी वाले, जदयू वाले। 40 के 40 सीट इस बार फिर एनडीए की झोली में जा रहा है। और फिर एक बार कोई कहता है कि मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया जाए, तो ये मैं कहता हूं कि 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है। अच्छा। प्रधानमंत्री जी और इस बार 400 पार है। अच्छा। मोदी जी को इस बार एनडीए गठबंधन को पूरे हिंदुस्तान से 400 सीट मिलेगा, ये विजय पांडे का गारंटी है। अच्छा। कि 400 सीट से कम नहीं आएगा। पूरे हिंदुस्तान में एक लहर सा है, वोटर के अंदर एक लहर है कि फिर एक बार मोदी को बनाना है, और इस बार मिलेगा 400 पार। अच्छा। इस बार 400 का आंकड़ा पार करेगा। और इन लोग का जो है ना हिसाब किताब, आ रही जदयू वाला का, जब काउंटिंग होगा ना, तो इन लोग को भागने का जगह कम पड़ जाएगा इस बार। अच्छा। आप देख लीजिएगा। अच्छा, भागने का जगह कम पड़ जाएगा। बिल्कुल जगह कम पड़ेगा, इनका जमीन खसक चुका है। कहीं ना कहीं 25 में भी जलवा दिखाना है। जब भी विधानसभा का चुनाव होगा तो चिराग पासवान के चेहरा पर चुनाव होगा। अच्छा। और माननीय चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार का बदलाव होगा। ये बड़ी बात कह दी है इन्होंने कि जब भी विधानसभा का चुनाव बिहार में होगा तो चिराग पासवान के चेहरे पे चुनाव होगा। बिल्कुल। लेकिन अभी एनडीए के साथ है, वो तो समय की बात है कि विधानसभा चुनाव के समय क्या होता है। तो खैर, आज जो हम वार्तालाप हुआ है उसमें राम मंदिर की विशेष चर्चा हुई है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। तमाम राजद के जो बयान, राजद के विधायकों का बयान सामने आ रहा है, शिक्षा मंत्री का बयान सामने आ रहा है, तमाम बातों पर उन्होंने कटाक्ष किया है और कहीं ना कहीं कहा है कि मोदी जी फिर 400 पार आएंगे। हमने ये भी सवाल उठाया कि वो लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर हैं रामलला। तो कहीं ना कहीं तमाम आरोपों को सिद्ध साबित नहीं होना चाहिए, और तमाम जो आरोप है, आरोप प्रत्यारोप होता रहता है। लेकिन रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इतने सालों के संघर्षों के बाद सभी को, देशवासियों को एक साथ मिलकर इसमें भाग लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस देश में दिवाली का एक अवसर फिर से आने वाला है। तो खैर, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे शनि है, मैं शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद।